रात का समय था। तारीख थी 13 नवंबर 1994। केरल का एक शांत शहर तिरुवनंतपुरम। हर तरफ सामान्य जीवन चल रहा था, लेकिन उसी रात एक ऐसा दरवाजा खटखटाया गया जिसने भारत के वैज्ञानिक इतिहास को हमेशा के लिए हिला दिया। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े थे, उनके घर के बाहर अचानक गाड़ियों का काफिला रुका। दरवाजा खुला और कुछ ही मिनटों में घर के अंदर की शांति टूट गई। आपको पूछताछ के लिए साथ चलना होगा। यह कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी। ये उस कहानी की शुरुआत थी जिसे बाद में दुनिया ने जाना भारत के सबसे बड़े झूठे जासूसी केस के रूप में। उस वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर एस नंबी नारायणन। और उसी रात भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे छुपा एक ऐसा तूफान शुरू हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन सवाल यह था, एक वैज्ञानिक जिसने भारत के रॉकेट इंजन तकनीक पर काम किया, वो अचानक देशद्रोही कैसे बन गया? क्या सच में भारत के अंदर कोई बड़ा राज छुपा था, या फिर यह सिर्फ एक गलत कहानी थी जो बाद में टूट गई? आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। लेकिन यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह कहानी है भारत के उन रहस्यों की जो विज्ञान, राजनीति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच छुपे रहे। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत के अंदर सच में कुछ ऐसा छुपा है जिसे दुनिया जानना नहीं चाहती? समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 1970 का दशक। भारत उस समय एक विकासशील देश था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा सपना तैयार हो रहा था। भारत अपना खुद का अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाएगा। इस सपने की नींव रखी गई थी इसरो, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रूप में। और इस मिशन के पीछे थे कई महान वैज्ञानिक जिनका सपना था भारत को अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन हर बड़े सपने के साथ एक बड़ी चुनौती भी होती है। और भारत के सामने चुनौती सिर्फ तकनीक की नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जासूसी की भी थी। क्योंकि उस समय दुनिया के बड़े देश नहीं चाहते थे कि भारत रॉकेट तकनीक में आगे बढ़े। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जिसमें विज्ञान के साथ साथ राजनीति और शक का खेल भी जुड़ गया। 1994 का वो जासूसी मामला जिसने पूरे देश को हिला दिया। आरोप लगाया गया कि कुछ वैज्ञानिक भारत की रॉकेट तकनीक की जानकारी बाहर भेज रहे हैं। खबरें तेजी से फैली, मीडिया में तूफान आ गया और देश में एक डर बैठ गया, क्या भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा खतरे में है? लेकिन कुछ साल बाद जांच आगे बढ़ी और सच धीरे धीरे सामने आने लगा। जिस कहानी को जासूसी बताया गया था, वो दरअसल एक गलत आरोपों का जाल था। डॉक्टर नंबी नारायणन को बाद में निर्दोष पाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि उनके साथ अन्याय हुआ। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर वो जासूसी केस गलत था, तो फिर उसे इतना बड़ा क्यों बनाया गया? क्या यह सिर्फ एक गलती थी, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति थी? भारत के इतिहास में ऐसे कई मोड़ हैं जहां सच और रहस्य के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। जैसे 1974 का पोखरण परमाणु परीक्षण, जब भारत ने दुनिया को चौंका दिया था। स्माइलिंग बुद्धा नाम का पहला परमाणु परीक्षण, दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, और यह भारत की वैज्ञानिक क्षमता का पहला बड़ा संकेत था। लेकिन इस सफलता के पीछे कई सालों की गुप्त मेहनत थी। और यह भी सच है कि उस समय भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा था। कई देशों ने भारत की इस क्षमता को रोकने की कोशिश की, लेकिन भारत ने धीरे धीरे अपने परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। फिर आता है 1998, पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। इस बार भारत ने खुलकर दुनिया को दिखा दिया कि वो अब एक परमाणु शक्ति बन चुका है, और ये भी एक बहुत बड़े गुप्त ऑपरेशन के तहत किया गया था। पूरी तैयारी इतनी गुप्त थी कि दुनिया को आखिरी पल तक पता नहीं चला। यही वो बिंदु है जहां भारत के छुपे हुए राज की बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि हर बड़े वैज्ञानिक मिशन के पीछे एक परत होती है गोपनीयता की, और वो गोपनीयता ही कई बार लोगों के मन में सवाल पैदा करती है। भारत के पास आज भी कई ऐसी फाइलें और दस्तावेज हैं जो वर्षों तक सार्वजनिक नहीं किए गए थे। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कोई छुपा हुआ राज है? सच ये है कि हर देश अपनी सुरक्षा और रणनीति के लिए कुछ जानकारी गोपनीय रखता है। भारत भी इसमें अलग नहीं है।
डॉक्टर नंबी नारायणन की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी सिस्टम की गलतियां किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती हैं, और ये भी कि सच देर से सामने आता है। आज वो केस भारत के इतिहास में एक मिसाल बन चुका है, जहां न्याय ने समय के साथ अपना रास्ता ढूंढा, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।